इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी ये है कि नैनीताल का जो पहला जो मतलब क्या कह सकते हैं इसको डॉक्यूमेंटेशन जो ब्रिटिशर्स ने करा, पहली बार जो साइट ब्रिटिशर्स को नैनीताल की मिली वो शायद इसी जगह से मिली थी। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आर एस ग्रुप उत्तराखंड एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। आज बहुत टाइम बाद, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, उसके बाद हम ट्रैकिंग के लिए आए हैं। तो मैं मिलाता हूँ अपने दोस्तों से, किन किन लोगों ने, कोई लोग जो आए हैं यहाँ पर, सब कोई ना कोई स्पेशल स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। तो मैं इनको करवाता हूँ आपसे इंट्रोड्यूस। हमारे ऋषभ रावल भैया ये आए अल्मोड़ा से, इन्होंने कहा मैं ट्रैक में ले चलो तो आ गए। ये फुटबॉलर, साइकिलिस्ट और पता नहीं क्या क्या भटकते रहते हैं। सेकंड कर्मा भाई हमारे स्पेशली योगा टीचर। तो कर्मा भाई, आज कैसा लग रहा है? फिर बहुत टाइम बाद हम साथ में लग रहा है, नेचर से कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है। मज़ा आ रहा है। थर्ड है हमारे लक्की भाई, ये सैनिक में पढ़ते थे हमारे साथ और आजकल बहुत मैराथन वगैरह दौड़ रहे हैं, फिटनेस वगैरह इन्होंने अच्छी बना रखी क्यों? तो बड़ा मज़ा आ रहा है भाई लोगों के साथ। ऋषभ भाई, आप इसकी स्टोरी बता रहे थे कुछ, बल्दिया खान की। आई एम सेइंग दैट कि यहाँ पे इंडिया में 4 सिटीज़ में, मतलब जो हिली सिटीज़ में जब पहली बार हाइड्रो प्रोजेक्ट ब्रिटिशर्स लाए, तो उनमें से 3 जिनको मेरे को याद है, एक दार्जिलिंग, मसूरी और एक नैनीताल था। अच्छा। तो सेम जहाँ पे ये बल्दिया नाला का एरिया है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट उस टाइम में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाया था इनने। अच्छा। और 1920 और 21 में पहली बार नैनीताल में जो लेक से जो प्रोड्यूस करी गई थी इलेक्ट्रिसिटी वाटर के थ्रू, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो 1921 में नैनीताल में आई थी, फर्स्ट टाइम व्हेन दिस सिटी शो द लाइट। अच्छा, 1921 में। ओके, 1921 में। हाँ, ये ऋषभ ने हमें कल ही बताया था, तो मैंने सोचा इसको आज व्लॉग मिलेंगे। तो ये वही बल्दिया खान, जिसको जो बल्दिया नाला वाला जो कहते हैं हम, बल्दिया नाला ही है ना? बल्दिया नाला। हाँ, वो एंड सेम प्लेस जहाँ पे हमें वो स्कूल दिख रहा है, सरस्वती विहार। और वहाँ पे नीचे एक छोटी सी कॉलोनी दिख रही है। तो वहाँ पे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की रेजिडेंशियल क्वार्टर्स और ऑफिसेस हुआ करते थे, जहाँ तक मैंने जितना सुना है। अच्छा, ओके। तो 1918 में ये प्लांट शायद स्टार्ट हुआ एंड 1921 में शायद वो इलेक्ट्रिसिटी नैनीताल में अच्छा प्रोड्यूस हुई। फिर उसके बाद तो मेरे हिसाब से ये फिर बंद कर दिया होगा ना निशान, मुझे लगता है। या तो ऐसा ये डिजास्टर था जैसा कुछ हुआ होगा शायद। नहीं, उस टाइम तक तो ठीक था, क्योंकि एट दैट टाइम नैनीताल में इतना लैंड जो सेटलमेंट था उतना नहीं था। अच्छा। लैंड में सेटलमेंट इतना नहीं था, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन नहीं था लैंड का। तो उस टाइम तक इट वाज ओके। अच्छा, तो क्या लगता है आपको रीजन इसका? फिर इन्होंने फिर वो मतलब उसे कंटिन्यू नहीं रखा? उसको कंटिन्यू नहीं रखा गया, यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो टाइम टू टाइम आते रहे होंगे ब्रिटिशर्स के, तो उसकी वजह से। एंड देन ब्रिटिशर्स जब इनने प्लांट स्टार्ट किया होगा 1918 के बाद, उसके बाद आफ्टर 30 इयर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ही यहाँ से चली गई थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट्स के नैरेटिव्स क्या रहे होंगे, क्या उनकी मेंटेलिटी अलग होगी क्या, और एंड वी कैन सी दैट उसके बाद शायद वो डिजास्टर मैनेजमेंट का भी कुछ रीजन रहा होगा। कई ऐसी किसी जगह पे आए हैं, पर he was not sure where this place is. अच्छा। So basically he came from that same route which people used to follow to go to Kachi during Kachi मेला। तो राती घाट रूट होने पे यहाँ ऐसी कंस्ट्रक्शन और फाउंड में जाता, तो ये साथ निकाल रही थी, यही सभी नहीं। मैं तो इसी रूट में पहली बार आ रहा हूँ। बचा है वो महादेव वाला घर, कौन सा? जहाँ आर्मी का है, नहीं है। कहाँ हिमालय दर्शन वाला टॉप सामने आर्मी नहीं है। सो गाइस, हम चल रहे हैं बीच में ट्रैक पे कहीं पर, और बहुत ही काफ़ी टाइम बाद हमने कोई ट्रैक प्लान किया, वो भी छोटा सा ट्रैक नैनीताल का। ऋषभ आए थे तो ऋषभ ने कहा कहीं चलते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल जंगल में, फॉरेस्ट के बीच में, बिल्कुल पीसफुल ये एरिया है। और ये जो आप पीछे जो नेट वाला एरिया जो देख रहे हो, ये नैनीताल ज़ू की बाउंड्री है। तो इसके पीछे नैनीताल ज़ू का पूरा एरिया आता है, और इसके साथ साथ ही हमारा ट्रैक चलते जा रहा है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हम लोग।
सो गाइस यहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइट पड़ रही है और बिल्कुल अभी सनसेट का टाइम ही है, तो होपफुली हम सनसेट देख पाएंगे कहीं हाइट से। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही दिनों बाद ये यार, बहुत टाइम बाद आए ना, मैं ऐसे बहुत ही टाइम बाद आए। हाँ मैं भी। हाँ ये सही कहा लक्की भाई, तो बहुत ही एंजॉय हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। cruel. So much of conspiracies in court and जिसकी वजह से काफ़ी सक्सेशन के वार होते थे, and even at that later phase चंद डायनेस्टी has very much suppression. वहाँ से डिवीजन हुआ था ना, चंद डायनेस्टी और एक और थी ना, एक पवार डायनेस्टी थी गढ़वाल में। तो लेटर फेजेस में चंद डायनेस्टी वाज मच सप्रेस्ड बाय गढ़वाल डायनेस्टी, क्योंकि गढ़वाल हैज मच गुड रिलेशंस एट दैट टाइम विद सेंट्रल इंडियन पॉलिटिक्स। और चंद डायनेस्टी, अगर आप देखो चंद डायनेस्टी का बहुत ही अच्छा इतिहास रहा। चंद डायनेस्टी का के किंग बाज बहादुर चंद इन 1670 वॉन तिब्बत, क्योंकि ये जो कैलाश वाला ये रीजन है इंडिया का, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की हायर एल्टीट्यूड का, दारमा जोहार और ब्यास, फॉर अराउंड 2 centuries it was under the reign of Bhot kingdom of Tibet. But it was due to the efforts of Baj Bahadur Chand that Chand dynasty was able to conquer. And उससे पहले क्या होता था, Bhot people used to take tax from those pilgrims who want to go Kailash Mansarovar. But after then, reciprocal thing happened, and after the victory of Baj Bahadur Chand in Takala Court in 1670, we started taking tax from them, जो चंद डायनेस्टी के लोग थे। अच्छा। तो उस एरिया को परगना दारमा कहा जाता था। बट जिस चीज़ में मैं आ रहा हूँ वो ये है कि जब लेटर फेजेस में जो जैसे लकी भाई ने बताया कि आपका गोरखा का जो राज्यकाल था वो काफ़ी क्या था, क्रूएल था। और लेटर फेज ऑफ चंद डायनेस्टी बिफोर 1790 वो भी काफ़ी क्रूएल था, क्योंकि कोर्ट कॉन्स्पिरेसीज थी, सक्सेशन के वार चल रहे थे रूलर बनने के लिए, और उस टाइम में फिर वीक हो रही थी। तो उस वजह से गढ़वाल हैज़ मच, गढ़वाल किंगडम ऑफ पवार इज सप्रेसिंग चंद। अच्छा। तो यहाँ के लोगों को चंद डायनेस्टी से उस टाइम में फिर इतनी उम्मीदें नहीं रही। तो उसके बाद क्या हुआ, जब गोरखा रूल आया, इट वाज वेरी क्रूअल फॉर देम, दे ट्रीट अस लाइक स्लेव। क्यों लकी भाई, गोरखा लोग तो जैसे नौकर होते वैसा मतलब कंडीशन थी हाँ उस टाइम में। एंड क्रूअल पनिशमेंट, हाँ क्रूअल पनिशमेंट थी, क्रूअल जुडिशरी थी। हाँ तो जब 1815 में इंग्लिश किंगडम कम, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्कर दिस लैंड, देन द पीपल ऑफ कुमाऊं वाज वेरी हैप्पी। अच्छा। एंड G.W. Trail was one of the finest commissioner. We are very happy with him. रैमजे उनको तो राजा राम की उपाधि दे दी थी लोगों ने। तो भाई इस प्लेस की बताओ इम्पोर्टेंस क्या है नैनीताल वालों को, ये मुझे भी नहीं पता जाता, बस ये पता था कि मुझे कि वो यहाँ से आए थे, बाकी आप बताओ। इस प्लेस की इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी ये है कि नैनीताल का जो पहला जो मतलब क्या कह सकते हैं इसको, डॉक्यूमेंटेशन जो ब्रिटिशर्स ने करा, पहली बार जो साइट ब्रिटिशर्स को नैनीताल की मिली वो शायद इसी जगह से मिली थी। ट्रेल को शायद वो साइट कहीं और से भी मिली हो सकती है, पर जहाँ तक ये यहीं से मिली हुई, भवाली मोटर मार्ग से वो भी आए थे। ये रूट वो आता है ना जो वहाँ से आता है भवाली और कैंची को जो कनेक्ट करता है, तुम भी यहीं से आया हो? वो यहीं से आया होगा। हाँ उसने लिखा है अपने अकाउंट में, ही केम फ्रॉम भवाली, खैरना भवाली रूट। हाँ तो वो पीटर बैरन जब आया तो he was in search of that place where G.W. Trail was once been. So P. Barron का अगर हम वो दें आपको डिस्क्रिप्शन, तो he was a
सुगर मर्चेंट फ्रॉम सहारनपुर, और सहारनपुर में उनकी एक शुगर फैक्ट्री थी। तो वो पूरे हिमालयाज़ की एक जर्नी में थे, और उत्तराखंड का बहुत प्यारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में दे रखा है, जिसको पिलग्रिम ट्रैवल या नोट्स ऑफ हिमालयाज करके कुछ ऐसा एक डिस्क्रिप्शन है। तो वो जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे पहुँचने के लिए उनने दो उनके पोर्टर्स थे, जिनसे उन्होंने कहा कि आइदर तुम मेरे को वो प्लेस दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सर पे बोल्डर रख रहा हूँ। अच्छा। और वो बोल्डर तब तक नहीं हटेंगे जब तक तुम मेरे को वो प्लेस में नहीं पहुँचाओ। तो वो इस प्लेस में यहाँ पहुँचाते हैं बिरला चुंगी में। और शायद जैसे हम आगे से आए थे तो यहाँ से वो झील का एक व्यू मिला था। तो पीबेरन थिंक्स दैट इट इज़ अ रिवर, एक नदी की तरह उन्होंने सोचा था उसको। ज़्यादा तो मेरे को भी नहीं पता, जितना मैंने सुना और सीखा है लोग अपने गुरुजनों से। तो फिर व्हेन ही केम्स डाउन ही स्टेटेड दैट इतनी अच्छी साइट देखते हो उनकी नज़र में, उससे पहले उनने ऐसी साइट नहीं देखी। सो ही स्टेटेड दैट इन द इंटायर journey of 1500 miles in Himalayas, this is the best site which I had ever seen. और इसकी वैल्यू हम समझ सकते हैं अभी, और इसकी क्यों वैल्यू है, हम समझ सकते हैं क्यों उन्होंने ऐसा कहा होगा ना। तो आगे चलते हुए अब मैं बताता हूँ। Then when he came downward, तो find this place a very impressive and something like British town. British town। तो उनका ये था कि यहाँ पे एक सेटलमेंट बनाया जाए। तो सेटलमेंट बनाने के लिए अब कैसे बनाया जाए, तो ज़मीन मिल रही नहीं थी। तो जो जमींदार उस टाइम में थे, जिनका नाम नरसिंह था। अच्छा। तो उनको उनने बड़े मतलब उनसे दोस्ती करी, और बड़ा मतलब उनसे फ्रेंडली बिहेवियर रखकर दोस्ती करी, और एक बार उनको चाय पे इनवाइट करा। अच्छा। और चाय पे इनवाइट करा तो बीच ताल पे ले जाके, जैसा कि वही लकी भाई ने बताया, कहा कि ये आइदर, और वहाँ पे एक पन्ना निकालते हैं जिसपे साइन करने को कहते हैं। अच्छा। कि आइदर इस पे साइन करो या मैं वोट पलटा देता हूँ। तो वो साइन कर देते हैं, और अपने अकाउंट में भी वो लिखते हैं पीबेरन की साइन करने के बाद जब वापस झील के किनारे आते हैं तो पूरे लोकल लोग और जितने भी थे वो सब हंस रहे होते हैं। अच्छा। देन नरसिंह रियलाइज कि उन्हें कितनी बड़ी गलती कर दी। और इस तरीके से वो ब्रिटिश कॉलोनी बन जाती है नैनीताल, ब्रिटिश सेटलमेंट बन जाते हैं नैनीताल। और नरसिंह देन आस्क फॉर कि मेरे को 5 रुपये माह वेतन में रख लो। And then he built a pilgrim house here, this Pibaren, and it was the first building built by Britishers in Nainital. That is how Nainital came under British administration. तो गाइस फाइनली हम सनसेट देख पा रहे हैं और पहुंच गए हम लकीली। अब बस होने ही वाला है, तो हमने कहा जरा वीडियो बना लेते हैं, एक फ़ोटो ले लेते हैं। ये था आज का वीडियो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ऋषभ भाई ने काफ़ी हमें नॉलेज बताया, मतलब नैनीताल का भी उन्होंने पूरा जो कैसे नैनीताल को हम ढूंढा था पीटर बैरन ने, और भी कई यहाँ पर के हमारे साइड के एरिया जो एक्सप्लोर हुए थे उनके बारे में बताया। तो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। होप आपको पसंद आ रही होंगी हमारी वीडियोस। तो पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।